हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। प्लांट टैंक हम लोग जब सेट करते हैं तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि आपके सरफेस पे एक लेयर ऐसी जम जाती है जिसको स्लाइम भी कहते हैं या प्रोटीन लेयर है। ये एक बैक्टीरिया की जो है लेयर है जो सरफेस पे बन जाती है। इसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपके पानी में अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं और आप अगर मछली को खाना खिला रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देखते हुए CO2 का लेवल अगर कम है तो इन सब चीज़ों से आपका जो है पानी के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है और देखने में वो थोड़ा ऑयली लगता है। उसको आप अगर छुओगे तो उससे स्मेल भी आती है। अगर आप उसका पानी चेंज करते रहो, स्कम उसको साफ़ करते रहोगे, रिमूव करते रहोगे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक आध दिन पे फिर आ जाती है, थोड़ी देर बाद कुछ घंटे बाद फिर आ जाएगी। तो ऐसे टाइम पे ये जो डिवाइस है सरफेस स्किमर वो काम आती है, जो कॉन्स्टेंटली आपके एक्वेरियम के सरफेस को पानी जो है खींचती रहती है, साफ़ करती रहती है। अगर आपके सरफेस के ऊपर इस तरह की लेयर जमी है तो ये आपके एक्वेरियम के इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन और CO2 का जो गैस एक्सचेंज होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम एक्वेरियम में अपने ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे देते हैं? या तो बबल लगा देते हैं, बबल से जो ऊपर जाके फूटते हैं तो सरफेस पे एजिटेशन होता है, मूवमेंट होता है, या आप अपने फ़िल्टर का फ़्लो ऐसा करते हो जिससे सरफेस पे मूवमेंट रहता है। लेकिन अगर आपके सरफेस पे मूवमेंट कम है, इस तरह की लेयर जम जाती है तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, आपकी फिशेस सफोकेट कर सकती हैं। और अगर आप CO2 दे रहे हो अपने एक्वेरियम में तो आपके CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी। मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे तो जो बबल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, आपके एक्वेरियम में ही रहेंगे, तो आपके एक्वेरियम में CO2 के लेवल बढ़ने का भी चांसेस है, उससे भी आपकी फ़िश डेथ हो सकती है। एक्वेरियम में एल्गी आने के चांसेस रहेगा। ना ये सरफेस स्किमर जो है बहुत ज़्यादा ही पोर्टेबल छोटी सी डिवाइस होती है और बहुत इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर आपका प्लांटेड टैंक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप इस तरह की चीज़ लगा दें। इसके दो बेनिफिट हैं। पहला तो ये जो स्किमर है, आप एक तरह का फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। आप इसमें देखें, जैसे मैंने फ़िल्टर मीडिया भर रखी है, आप इसमें फ़िल्टर मीडिया भर दोगे। दूसरी चीज़, अगर आपके एक्वेरियम में फ़्लो कम है, CO2 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो देखें आप बबल्स इसके फ़्लो के थ्रू पूरे एक्वेरियम में जा सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। और जो मेन बेनिफिट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो भी गंदगी है सरफेस की वो खिंचती रहती है। आप देखें यहाँ पे भी सारी इवन प्लांट्स की लीफ जो हैं जो टूट जाती हैं, ख़राब पत्ती, कुछ भी मछली का खाना है जो लेफ़्ट ओवर है, वो अगर मैं इसको बंद ना करूँ, ऐसे ही डाल दूँ, तो ये सब खींच लेता है अंदर। यहाँ पे इसका नीचे मोटर लगा हुआ है जो चलता है, पानी के अंदर है तो पानी खींचेगा, मोटर अपनी तरफ पानी खींचेगा, इधर से पानी वापस निकालेगा। तो जब खींच रहा है तो पानी ऊपर से ही ऑप्शन है आने का अंदर। तो यहाँ पे आप देखें, ये एक जालीदार इसका कवर लगा हुआ है ताकि आपकी कोई भी मछली इससे ना जाए। श्रिम्प्स हो तो ध्यान रखें, वरना श्रिम्प्स खिंच जाएंगे। मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं अपने इस एक्वेरियम से मैंने हटा दिया है। रात में कभी कभार जब लगाना होता है, लगता है ऑयल ज़्यादा हो गया, तो मैं लगा देता हूँ, वरना मैं हटा के रखता हूँ। इस पर हटा था, देखिए इसका हाल कैसा हो रहा है। लेकिन अभी मैं इसका आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे कवर लगाते ही ये फ़ौरन चालू होगा और सब ऑयल खींच लेगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ऑयल ऊपर से जितनी भी गंदगी है वो खिंचती रहेगी और नीचे से इतने सारे फ़िल्टर्स हैं, ऑप्शनल है, डाल देंगे, स्पेस है, अच्छी बात है। और आपका जो यहाँ पे एक स्पंज लगा है उसके थ्रू ऑयल सब फंस जाता है और साफ़ पानी बाहर आएगा, तो आपका सरफेस हमेशा साफ़ दिखेगा, क्लियर बिल्कुल। कुछ तरीके हैं उसके थ्रू आप जो है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपके एक्वेरियम में आपको लगे कि ऑयल जमा हुआ है, तो आप घर बैठे बैठे भी कुछ तरीके हैं उनके थ्रू ये सरफेस पे जो स्लाइम है उसको ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि आप ऑक्सीजन यूज़ करते हो, नॉर्मल एक्वेरियम है तो आप उसमें एयरेटर लगा दोगे, तो जो बबल्स निकलते हैं वो सरफेस पे मूवमेंट करते हैं, उससे ये स्लाइम जो है फट जाता है, बिखर जाएगा, तो ये ख़त्म रहेगा, फॉर्म नहीं हो पाता है। कपड़े के या टिश्यू की हेल्प से इसको हटा सकते हो। नॉर्मल सा टिश्यू पेपर लें और उसको आप अपने सरफेस पे रख दें, उसको अपने सरफेस के ऊपर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो जो भी ऑयल है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, ये कपड़ा खींच लेगा इस तरह का, और आप उसके बाद इसे हटा दें।
इस प्रोसेस को आपको 1-2 बार करना पड़ेगा। अगर एक्वेरियम बड़ा है आपका तो 2-3 बार इसे अलग अलग टिश्यू से करें और उसको जो है आप साफ़ कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और घर बैठे बैठे इसे कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि जैसे आपने कोई भी बर्तन, कोई बड़ा जग लिया और आपने उसको सरफेस पे रखा और धीरे से उसको हल्का सा डिप करेंगे तो सारा गंदगी अपने आप खींचने लगेगी। ये देखें, हटाते ही थोड़ा हट जाता है। ये प्रोसेस को आपको थोड़ी बार ख़राब पानी फेंकते रहना है और साफ़ पानी फिर से लाना है, फिर से दोबारा इसको जो है ऐसे धीरे धीरे करें तो जितना भी ऊपर का स्कम है, गंदगी है, वो सब आपके बोल में आ जाएगी। ये भी एक तरीका है जो आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आपके एक्वेरियम में कॉन्स्टेंटली आ रही है, बार बार आ जाती है और आप रोज़ रोज़ ये नहीं करना चाहते हो, छूना नहीं चाहते हो उसे, तो उसके लिए तब काम आता है सरफेस स्किमर का। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये स्किमर काम करता है। अभी इसमें कवर मैंने पीछे रख रखा है दोनों का हटा के, और मैं भूल गया लगाना, दिन में थोड़ी देर के लिए चलाता हूँ, इसमें नहीं चलाया जाता है तो प्रेशर बनता है और पानी से खिंचता रहता है। ऑलराइट, तो ये अंदर गया। जैसे जैसे ये सरफेस की गंदगी इस तरफ अपने आप खींचेगी नीचे, एक्चुअली पानी में इतना फ्लो रहता है इसकी वजह से, जैसे यहाँ से निकल रहा है उसकी वजह से देखिए सब पूरा खींच रहा है इधर। इस तरह की जो डिवाइस है, रिगार्डलेस ऑफ एक्वेरियम साइज, आप देखिए मेरा 1.5 फीट का है, 1.5 फीट का है, 2.5 और 3 फीट, तो मैटर नहीं करता है कि आपको बहुत पावरफुल लेना है। अगर आपको चूज़ करना हो तो कोई नहीं, इस तरह का सनसन का है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप ये ले सकते हो। चाहे जितना बड़ा एक्वेरियम हो, वो फ्लो रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर से सब खींचता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बड़ा एक्वेरियम है तो मुझे बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा या फिर आपके इस कॉर्नर में नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इधर भी पानी साफ़ है, वो सर्कुलेशन इतना ज़्यादा है। खैर इसमें मेरा फ़िल्टर भी इफेक्टिव है, बड़ा फ़िल्टर लगा हुआ है तो वो भी सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से गंदगी उधर आती रहती है। या ये ले लें आप, और इसमें देखिए हमने इसको चला रखा है तो, और ये कॉन्स्टेंटली जितना भी ऑयल है सब खींच रहा है। अब ये जितनी देर चलेगा, थोड़ी देर में, जब तक मैं वीडियो ख़त्म भी नहीं कर पाऊँगा और ये यहाँ सरफेस साफ़ हो जाएगा और ये ऐसे ही साफ़ रहेगा। बाय द वे, ये टैंक आपने अभी नहीं देखा, इसका वीडियो मैंने नहीं डाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब इसका वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें, और ज़रूर देखें। अभी देख लिया इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं डालूँ बनाते हुए तो ना देखें। तो आपने देखा कितनी इफ़ेक्टिवली ये स्किमर काम करता है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर लगाएं अगर आपका प्लांटेड टैंक है। नॉर्मल एक्वेरियम्स में आप देखें बबल्स जो निकल रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं अगर उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है ऑयल की। लेकिन प्लांटेड है और आपके एक्वेरियम में कॉन्स्टेंटली ये स्लाइम, ये प्रोटीन लेयर जम रही है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि डेली टॉवल रखना या पानी चेंज करना ठीक है। अगर आप उससे हैप्पी हो तो आप वो भी करो, वरना ये एक छोटी सी डिवाइस आप लगा दोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। गैस एक्सचेंज प्रॉपर रहेगा, आपके एक्वेरियम में जो है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, पानी में बैक्टीरिया जो हैं आपके, उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, फिशेस को तो चाहिए ही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है कि आपके में सर्कुलेशन बना रहे। एक्वेरियम की लाइट जो है प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, नीचे तक नहीं जा पाती है अगर एक लेयर बनी रहेगी, तो उसकी भी जो आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है अगर आपके एक्वेरियम पे लेयर है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे रीजंस हैं जो एक मेजर प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। एक DIY स्किमर जो है बहुत ज़्यादा ही ईजी है और मैंने सोचा था क्यों ना इसका एक DIY भी बना लूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर बैठे बैठे ही इसको बना सकते हो। छोटा मोटा पंप चाहिए होगा आपको जो आप लेना पड़ेगा तो ये एक ऐसी चीज़ है जो घर पे बन सकती है और इजी सेटअप है इसका। तो उसके लिए फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी जल्दी ही आएगा। इसको मैं आज ही से लग जाऊँगा क्योंकि ये पोस्ट हो जाएगा तो वो आना बहुत ज़रूरी है।
तो उसको भी मिस ना करें, तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करते रहा करें प्लीज़, राइट। और क्या देखना चाहते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।